चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का। तो बच्चों 11 अप्रैल 2026 को नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए फेज 2 की एग्जाम हो रही है। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। और अगर बहुत सारे बच्चे को रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो गया तो वो कहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड भी मंगवा सकते हैं, तो कहाँ से मंगवाएंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले सभी से एक और रिक्वेस्ट है बच्चा, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हो 2026-27 के लिए, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए जहाँ पर सारी सुविधा हो बच्चों को रहने की, यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी, खाने पीने रहने और पढ़ाई का भी सब कुछ एक जगह इंतजाम हो जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है। एक मौका है, बच्चे को पढ़वाना चाहते हो, सिलेक्शन की चांस सबसे ज़्यादा अगर करवाना चाहते हो तो हमारे पास जरूर भेजिएगा। नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, हमें नंबर मेंशन है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। बुकिंग के लिए मात्र 1000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मात्र 1000 रुपये में। तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए हमें चालू कर रखा है, क्योंकि सीट फुल हो जाएगी तो फिर ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी। सीट कम है, बच्चे कम ले रहे हैं, अच्छा पढ़ाने वाले हैं, इसलिए कम बच्चे को लेके चल रहे हैं, उनको अच्छे से सिखा सके, इसलिए भीड़ भड़ाका वाला जगह नहीं है, कम बच्चे और अच्छे से उनको सिखाया जाएगा, इसलिए आप हमसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, और अगर हम बात करें बच्चों आपके एडमिट कार्ड को लेकर, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं बच्चा अपने एडमिट कार्ड को लेकर, तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पर क्लिक करना है, CBSE-ITMS। क्या लिखना है आपको, गूगल पे जाके लिखना है CBSE-ITMS, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सीधे। पहले ही सीधे वेबसाइट पे आपको चले जाना है, पहली वेबसाइट पे आप सीधे चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे सबसे पहले तो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि ये एडमिट कार्ड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, पहले लिंक पे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपको निकलवाना तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। और अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ही गुम हो गए तो आप यहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके चाइल्ड के नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं निकल पा रहे, तो किसी भी बच्चे के पास, है ना, किसी भी बच्चे जो आपके आसपास का होगा उसके पास आपके विद्यालय का एडमिट कार्ड अगर पुराना वाला भी हो या फिर किसी का एडमिट कार्ड निकल गया है, तो उस पर एक मेंशन होगा, कौन सा, जीमेल, उस पर मेंशन होगा आपके क्षेत्र के स्कूल का, तो वहाँ पे उनको मेल कर सकते हो भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। या फिर आप उनको गूगल पे सर्च करके उनके मोबाइल नंबर को निकलवा लो, वहाँ के किसी न किसी के नंबर गूगल पे मिल जाएंगे, वहाँ से उनको कॉल करो कि सर बच्चे का ये नाम है, आप उसको एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा, तो वो आपको सीधे एडमिट कार्ड भेज देंगे, क्योंकि मैंने ऐसे उनसे मंगवाया हुआ है ऐसे डायरेक्टली, तो वो भेज सकते हैं, उनके पास सारा डाटा रहता है। तो अगर बच्चे का नाम और अगर पापा का नाम और ये बता दोगे तब वो आपको भेज देंगे। वो जो भी आपसे पूछे उनको आप जानकारी दे दो तो आपका एडमिट कार्ड वहाँ से भेज सकते हैं, डायरेक्ट PDF आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। ये दूसरा ऑप्शन है। पहला ये है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप सीधे कहाँ पे जाओगे, सीधे कहाँ से जाओगे, CBSE-ITMS पे क्लिक करो, पहली लिंक पे जाओ सीधे, है ना। और सीधे आपको कहाँ पे जाना है, पहली लिंक पे जाइए, यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे सीधे चले जाइए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, ये प्लस करने बोलो प्लस कर दो, माइनस करने बोलो माइनस कर दो, और साइन इन कर दो आंसर लिख के। यहाँ पे तो आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। और ये चीज़ नहीं है तो मैंने दो ऑप्शन बताया, रजिस्ट्रेशन नंबर आप मतलब ढूंढ सकते हो, कैसे तरीका मैंने बता दिया। और एक और तरीका, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहे तो आप सीधे वहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर लो, नंबर निकालो, उनको डायरेक्ट कॉल कर लो। और या फिर उनकी मेल आईडी भी होती है, उस पर आप मेल भी कर सकते हो। लेकिन मेल का रिप्लाई कब आएगा, इससे अच्छा कि आप सीधे कॉल करो, और आपको एडमिट कार्ड व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मंगवाया इसलिए मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड सब कुछ है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे। तो भाई क्या कारण है, तो देखो ये जो रूल आया था आप सभी को पता है, एक प्रोस्पेक्ट करके जिसको बोला जाता है, संभावित चीजें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एग्जाम है वो एक बार हुई थी 13 दिसंबर 2025 को एग्जाम हुई थी। मैं आपको बता देता हूँ 1.2 में हम चलते हैं सीधे, 1.2 के अंदर हम यहाँ पे आ जाते हैं 1.2। अब यहाँ पे देखो ऑन सैटरडे, है ना, 13 दिसंबर 2025 को ये आपकी एग्जाम हुई थी। ये इतने सारे स्टेट इनकी एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन जगह पे आपकी एग्जाम हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11 अप्रैल 2026 की जो एग्जाम है वो कहाँ कहाँ हो रही है। अब यहाँ पे जो जो मेंशन है ना बच्चों, इन्हीं जगह पे इनकी एग्जाम हो रही है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि आपकी एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है 13 दिसंबर को। जैसे आप देखो राजस्थान का बच्चा, कर्नाटक का बच्चा, है ना, जम्मू कश्मीर में ओनली फॉर जम्मू ये 1 और 2 लिखा हुआ है, ऐसे कुछ सिस्टम चलता है ना। जैसे गोवा का हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार, ये अलग अलग इनका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। और जिनका एग्जाम अब हो रहा है, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना,
ये अलग अलग जो हिमाचल प्रदेश हो गया, शिमला हो गया, है ना, इनकी एग्जाम हो रही है बच्चा। अगर आप यहाँ के हैं तो आपकी एग्जाम अब हो रही है 11 अप्रैल 2026 को, है ना। ये फेज 2 वाले का बच्चे की एग्जाम, ये इतनी, ठीक है। बात समझ में आ रही मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है बच्चों, ये वाली यहां से, ये है फेज 2। इनका जिनको नाम आ रहा है ना, ये जो नाम लिखे हुए ना, इन्हीं की एग्जाम है केवल आज, यानी कि कल। फेज 2 इसको बोलते हैं, है ना। फेज 1 ऊपर वाला हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो? मेरे ख्याल से तो समझ पा रहे होंगे कि भाई कि फेज 2 में किसका नाम आ रहा है ना। फेज 1 कौन सा हो गया अपना, अगर आपको दिख पा रहा है तो मैं आपको पूरा दिखा दूं, ये देखो, ठीक है। इसको बोलते हैं फेज 1, जो कि हो चुका है। कब हुआ है? 13 दिसंबर 2025 को। इनकी एग्जाम, जिन जिन बच्चों की एग्जाम 13 दिसंबर को हो चुकी है, वो बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे सकते, ठीक है। बी वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो, जिसको फेज 2 बोला गया है, ये एग्जाम है आपकी किसकी, जहाँ पे ये जो लिखे हुए ना, इनकी एग्जाम हो रही, जो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, है ना। अब ये मत सोचना कि सर मध्य प्रदेश वाले इसमें नहीं दे सकते ना, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है। जिन बच्चों की एग्जाम 11 अप्रैल को है, वो इनका नाम स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इन एरियो में ही एग्जाम ली जाएगी। इन वाले बच्चों की एग्जाम हो चुकी है, तो ये मत सोचो कि इनका नहीं हुआ सिलेक्शन तो दोबारा इसमें दे दूं मैं, ऐसा नहीं होगा। ये बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एग्जाम 13 दिसंबर 2025 को ऑलरेडी हो चुकी है, और उनकी अगर एग्जाम छूट गई है तो भी वो एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। कौन एलिजिबल है? जिनका एरिया ये वाला है, जो कि इसके अंदर मेंशन किया गया है, उन्हीं की एग्जाम पॉसिबल है, ठीक है। तो वही बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, और उनका एग्जाम 11 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 11 अप्रैल को किन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो पा रहा था और किन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो निकल चुके हैं इस वाले एरिया से, और ये वाले एरिया का एग्जाम हो चुका है, और वो फेल हो चुके थे, या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो ट्राई करेंगे इसमें दे ले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही बार एग्जाम होती जो कि आप दे चुके हो, तो इसमें आपका नंबर नहीं आएगा। जिनका इसमें नंबर है वही उसमें एग्जाम देगा, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर है मेरे ख्याल से। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, जो कि बच्चे ऑलरेडी दे चुके एग्जाम, या फिर वो उस एरिया के नहीं है, इसलिए उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और अगर आप चाहो बच्चा, है ना, तो मैंने आपको स्पष्ट बता ही दिया है, अगले साल के लिए आना चाहो तो आ जाइए फटाफट से। एडमिट कार्ड सीट जो है बुक स्टार्ट हो चुकी है, हमारा बुकिंग रेडी है, तो अब आइए और हमसे जुड़िए। और बुकिंग के लिए 1000 रुपये मात्र हम ले रहे हैं, तो अवश्य जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।